वेलकम प्यारे बच्चों। आज हमने आप लोगों के लिए चूज द करेक्ट आंसर का वो वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें आप लोग स्वयं मानेंगे कि चारों ऑप्शन जब आप लोगों के लिए सही हो और उनमें से फिर हमें गलत ऑप्शन ढूंढना हो तो ये बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। आखिर में जब चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, यहाँ पर ए बी सी डी, लेकिन उनमें से भी गलत ढूंढना है तो ये कहीं आपने सुना होगा कि एक गलत ढूंढना है, सही ये बोल रहा है करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। लेकिन चारों सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से कोई ज्यादा अंतर नहीं है और वहीं पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टिपिकल हो जाता है। लेकिन ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आए हुए ओल्ड पेपर से ही लिए गए हैं और ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है ये चीज अगर आपने समझ ली कि सही में से भी गलत ढूंढना है तो फिर शायद आपको कंपटीशन फाइट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आइए देखते हैं। सेंटेंस लिखा है यहां पर, सी हर्ड द गुड न्यूज सी वॉज हैप्पी। पहले सेंटेंस पढ़िए, उसने अच्छी खबर न्यूज सुनी और वो प्रसन्न हो गई, सी वॉज हैप्पी। ठीक है, अब चारों ऑप्शन इसने यहां पर दिए हुए हैं। ए है सी हर्ड द गुड न्यूज एंड सी वॉज हैप्पी, कोई कमी नहीं है, 100% सही है। हियरिंग द गुड न्यूज सी वॉज हैप्पी, बिल्कुल करेक्ट है। सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, बिल्कुल करेक्ट है। इन्फिनिटिव से बनाया हुआ है, ये आईएनजी से बनाया हुआ है, ठीक है, पार्टिसिपल का यूज करके। व्हेन सी हर्ड द गुड न्यूज सी वॉज हैप्पी, जब उसने अच्छी खबर सुनी वो खुश हो गई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, आपके ये कंपाउंड में जा रहा है, बाकी ये आपके सिंपल में जा रहा है और ये भी सिंपल में इन्फिनिटिव वाला जा रहा है। अब चारों, अब इसने कहा भी नहीं कि इनमें से सिंपल सेंटेंस ढूंढिए, कंपाउंड ढूंढिए या कॉम्प्लेक्स ढूंढिए, इसने कहा है सही ढूंढिए। भाई सही कैसे ढूंढेंगे, चारों सेंटेंस सही है, आपने कोई नाम तो लिखा नहीं लेकिन एग्जाम में दिया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस टिपिकल है। अब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे, देखिए आप शानदार तरीके से। सबसे पहले बेटा वापस सेंटेंस पढ़िए, ध्यान देना सेंटेंस ही पढ़ना है क्योंकि जब चारों ऑप्शन सही है तो फिर इनमें से तो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान देना है। इसने कहा सी हर्ड द गुड न्यूज, ठीक है, एक तो हुआ ये एक्शन, याद रख लेना यहां पर एक्शन यानी कोई भी कार्य हुआ और एक्शन विदाउट नो टाइम गैप, यहां पर हम लिख सकते हैं विदाउट टाइम गैप या नो टाइम गैप, बिना टाइम गैप के दूसरा एक्शन। ठीक है, ये याद रख लेना, एक्शन आफ्टर एक्शन भी बोल सकते हैं आपको। यानी एक कार्य हुआ, उसने न्यूज सुनी, जैसे ही अभी आप मैच देखते हैं सामने आपके जैसे ही कोई खिलाड़ी ने या तो 6 लगाया या फिर 6 नहीं लगाया, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसने तुरंत उसको आउट किया, जैसे बोल्ड हुआ, जैसे आपने तुरंत ताली बजा दी, जोर से आपने रिएक्ट किया। यानी एक्शन का, जैसे ये मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, ठीक है, इतना, यानी कि तुरंत फास्ट एक्शन हो, गैप नहीं होना चाहिए। बस ये यही कर रहा है, यही बात हम नहीं समझ पाए। अब जब चारों सेंटेंस किसी न किसी आपके जो सेंटेंस है उसका प्रकार है, चाहे सिंपल है, चाहे कंपाउंड है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेटा जब इसने दे दिया तो या तो हम ये कह के इसको छोड़ के आ जाएंगे कि सेंटेंस गलत है, लेकिन ऐसे तो सेंटेंस बहुत सारे आएंगे आपके, कहाँ तक गलत समझ के छोड़ के आओगे आप। आइए देखते हैं, यहां पर ए वाले को पढ़िए आप, सी हर्ड द गुड न्यूज, उसने न्यूज सुनी एंड और वह खुश हो गई, यानी कि बीच में इसने आराम से बोला है और वो खुश हो गई, यानी कि उसने न्यूज सुनी और फिर खुश हो गई, यानी इसमें टाइम गैप है। तो ये कंपाउंड का, इसी का अगर हम कंपाउंड में बदलेंगे तो एंड से बनाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके दिया हुआ है, इस बार दिया है। लेकिन यहां पर थोड़ा गैप, इस हिसाब से एकदम फास्ट एक्शन नहीं लग रहा हमें। हियरिंग द गुड न्यूज सी वॉज हैप्पी, यहां पर तुरंत आईएनजी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है 12th में ग्रामर में कि तुरंत एक्शन आफ्टर एक्शन हो, तो हियरिंग इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये हमने अंडरलाइन कर लिया अभी, वहां पर फिल करने से पहले। आईएनजी का मतलब है फास्ट। यहां पर सी वॉज हैप्पी, ये भी टू हियर द गुड न्यूज। अब इसको ध्यान से देखिए,
वो खुश हुई। पहले क्या दिया हुआ 2 ईयर सुनकर, यानी पहले सुना खुश हो गई। न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज बाद में जा रहा है। ये थोड़ा सा इसको इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज को कि वो खुश हो गई, 2 ईयर सुनते ही खुश हो गई, यानी आवाज सुन के खुश हो गई। अच्छी न्यूज बुरी न्यूज तो यहाँ आ ही नहीं रही है। When she heard the good news, जब उसने गुड न्यूज सुनी वो प्रसन्न हो गई। ठीक है, ये मैच कर रहा है इस चीज से जब उसने न्यूज सुनी, लेकिन जब उसने सुनी तब खुश हुई। यहां पर क्या है, सीधा न्यूज सुनते ही खुश हो गई, यानी फास्ट टेप में आपको दे देता हूं टिप्स, यहां पर देख लीजिए बेटा। सबसे पहले पार्टिसिपल से बनाएंगे आप आईएनजी से। ठीक है, फास्ट एक्शन में यहां पर आईएनजी से बनाना है अपन को, आईएनजी से। आईएनजी वाला नहीं दिया हुआ है एक्शन आफ्टर एक्शन में भी सेकंड से समझेंगे तो एज और एज दिया हुआ नहीं है तो ए सून एज। अब ये भूल जाइए कि ये तो सर कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, ये पार्टिसिपल सिंपल में जा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। वो चीज वो लिख के देता है वहां तक चलेगा नियम अपना कि सिंपल में चेंज कीजिए, कंपाउंड में चेंज कीजिए, कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिए। जब वो स्वयं उन चीजों से परे जाकर उनसे अलग हटकर बस ये देगा आपको कि करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट इनकरेक्ट वाले तो आते ही, कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आइए सेकंड देखते हैं। ही स्क्रीम्ड यानी चीखना। ही सॉ द लायन, अब लायन देखा उसने, शेर देखा। अब शेर देखने के बाद में तो है ही नहीं कि पहले तो शेर को देखेगा, किसी को शेर मिल गया, अरे चलो कोई बात नहीं है शेर मिल गया। ठीक है, जैसे ही आदमी को शेर नजर आएगा तो आप सोच लीजिए क्या उसकी रिएक्ट होगा, कोई टाइम लेगा शेर नजर आने के बाद में। जैसे करंट लगने के बाद में आदमी को टाइम नहीं मिलता है, तुरंत एक्शन आता है, वैसे ही जब उसको शेर नजर आया तो तुरंत चीख निकल गई। ठीक है बेटा, अब ये भी क्या हो गया, एक्शन नो टाइम गैप एक्शन, यानी कि एक्शन आफ्टर एक्शन तुरंत। अब जब ये सेम है तो यहां पर हमें सेंटेंस पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हमने, ये पता लग गया कि सेम है। मैंने दोनों जानबूझकर सेम लिए ताकि आज 2 सेंटेंस से लाइफ टाइम के लिए आपके ये भी परेशानी को दूर कर दूंगा कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कंपटीशन में चीजें नहीं चलेंगी। ही स्क्रीम्ड आफ्टर ही हैड सीन द लाइन, अब देखिए वो चीखा, ये वही बात हो गई जैसे उसने न्यूज सुनी और वो खुश हो गई। ठीक है, आराम से, तो वो चीखा जब उसने शेर को देख लिया। इसमें कोई टाइम गैप इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम गैप आ रहा है, आफ्टर दिया हुआ है, जब देखने के बाद। ठीक है, When he saw the lion, he screamed, ये वही बात आ गई। जब इसमें हमने इसको सही नहीं माना कि जब उसने गुड न्यूज सुनी तो वो खुश हो गई, तो इसमें कैसे मान लेंगे, तो फिर हम ही स्वयं ही एक दूसरे का विरोधाभास हो जाएगा बेटा। आप भी सोचेंगे सर आपने तो यहाँ भी एक्शन वाला था, वेन वाला सही नहीं माना और सेकंड में मान लिया, हम तो कंफ्यूज हो गए। जब मैंने यहाँ आपकी बात लिख दी है तो मैं उस पर कायम रहूंगा, आपको कंपटीशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। ही स्क्रीम्ड आफ्टर ही हैड सीन द लायन नहीं है, वेन वाला नहीं है। ठीक है, ही स्क्रीम्ड एज सून एज ही सॉ द लायन, जैसे ही देखा, ये रहा एज सून एज, यानी एक्शन विदाउट टाइम गैप एक्शन। जैसे ही या तो एस आता या एज सून एज आता। ही स्क्रीम्ड एज सून एज ही सॉ द लायन, यानी कि ये वाला। अब ही सॉ द लायन एंड ही, ये एंड वाला तो ये रहा। जब इसमें भी सही नहीं माना तो यहाँ कैसे सही मान लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अपनी बात पर कायम। आईएनजी एज एसून एज, यानी चारों सेंटेंस सही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनमें से एक गलत है, तो ये ऐसे गलत है। फिर मिलते हैं नए ट्रिक के साथ में, ऐसे ही कंपटीशन फाइट होगा। नहीं तो आपको कितने भी नोट्स लिखवा दें, कितने भी आप गाइड्स खरीद लो, जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझोगे इन सेंटेंस को, आपको एग्जाम में लाखों बच्चों में सिलेक्शन करवाना आसान कार्य नहीं है। तो अगर अपना प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।